So, hello, namaskar, my dear humans. Your sisters back with a नई video and it's been so long since from मैंने अपनी presence नहीं दिखाई आप लोगों को on the social media websites. I know it. देखो बात ऐसी है कि I was having my exams जो मुझे करने ज़रूरी थे और practicals और viva भी थे जिनको मैंने like भरना था even if I don't like writing. उसके बाद भी मुझे काम करना पड़ा. Even कल हमारे 3 पेपर हैं 3 एग्जाम्स हैं लेकिन फिर भी I'm recording this video. यू शुड बी थैंकफुल दैट मेरी जैसी बहन मिले आप लोगों को. ठीक है तो बात ऐसी है कि टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किस तरीके से स्लेइंग ह्यूमन बीइंग बने इन दिस लाइक दैट गर्ल या दैट बॉय या दैट जेंटलमैन ईरा या लेडी वाली वाइब किस तरीके से लाई जाती है. सी सिंस फ्रॉम सो लॉन्ग मैं अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची सो कॉल्ड गुड गर्ल जो लोगों को बहुत ज़्यादा केयर देती और मना नहीं कर पाती थी. ऑब्वियसली अब भी मैं थोड़ी बहुत ऐसी हूँ और पहले बहुत ज़्यादा थी. बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक सा हुआ था और वो ठीक ठाक से भी लाइक now I had started standing up for myself little bit more than usual ones. ठीक है तो अभी देखो मेरी वाइब ऐसी हो रखी है कि डोंट मिस विद मी अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ माई लाइफ. ठीक है पहले आई यूज टू से कि यार सबसे बिना की रखनी चाहिए किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए. अब लड़ाई कर रहे हो ठीक है कोई बात नहीं जस्ट जस्ट गेट डिस्टेंट क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी पर्सनल बाउंड्रीज कोई भी इन्वेड ना करे एंड दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू एज वेल. ठीक है बीइंग माय डियर लिटिल सिबलिंग आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल बाउंड्री कोई भी इन्वेड ना करे इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स इवन इफ दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इवन योर सिस्टर ब्रदर और एनी वन यू डू थिंक कि वो आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे हैं या पर्सनल बाउंड्रीज के अंदर घुस रहे हैं उनको है ना ऐसे करके निकाल दो. ठीक है बात ऐसी है यही करना पड़ता है. ठीक है और सबसे पहले तो अपनी पर्सनल बाउंड्रीज डिफाइन करनी जरूरी है. आपको पता होना चाहिए व्हाट आर योर पर्सनल बाउंड्रीज. आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपके लिए ओके नहीं है. सी फॉर मी आई डू से कि भाई मेरे आसपास है ना एब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत किया करो. See, I had been from like so much ग्रामीण बैकग्राउंड. ठीक है सो हम लोग गांव में रहते हैं और वहाँ पे इट्स सो मच कॉमन कि वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें. इवन इन एवरी सिंगल लाइन दे डू यूज एब्यूजिव वर्ड. दैट्स सो कॉमन फॉर देम बट I in person don't wanted any abusive language. I don't wanted कि भाई कोई भी मेरे साथ में abusive language use करे कोई भी abusive word use करे because I don't like यार माँ बहन की गालियाँ क्यों दे रहे हो तुम. ठीक है so that's how मैंने यहाँ पे भी आके like in a university in the university I do study in I had told my friends that don't use abusive language, don't use abusive words near me because I don't accept it. I don't even accept you if you're using it. ठीक है इस प्रकार से मैंने उनको कन्विंस तो नहीं कह सकते बट उनको परमिशन दी अपनी आसपास रहने की only if they do satisfy these particular needs कि भाई you don't have to disrespect anybody, you don't have to use abusive language, you don't have to uh, like be too much savage जिससे दूसरे की बेइज्जती होती है. भाई सैवेज हो अपनी अपनी जगह पे थोड़ी थोड़ी बेइज्जती करनी होती है इतनी नहीं. ठीक है माना कि दोस्त हो दोस्ती में भी इतना नहीं चलता है. माना कि प्यार की भाषा गाली होती है. माना कि मैं हरियाणवी हूँ और मैं हरियाणा में पली बड़ी हूँ और प्यार से गालियां दी जाती हैं बट मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी. दैट्स ऑल. ठीक है जब तक यू विल नॉट बी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज अबाउट योर थिंग्स दैट यू डू वांट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स तब तक भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला. सीधी सी बात है. आई एम फ्रॉम द हरियाणवी बैकग्राउंड तो निकल रही है वो भी. सो बात ऐसी है अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना शुरू करो बेटा जी और जब तक नहीं होंगी तब तक लोग आपके ऊपर से चल के चले जाएंगे. हालत खस्ता हो जाएगी. सीधी सी बात है. तो पहले तो बाउंड्रीज बनाओ उसके बाद में उनको क्लियर करो सामने वाले के आगे और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं देन लीव देम फॉर द सेक ऑफ द गॉड. ठीक है सीधी सी बात है. अगर यू विल नॉट लीव देम आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो माय डियर.
दुनिया में बहुत लोग हैं, सही में बहुत लोग हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि आप उसी के साथ में चिपके रहे जिसके साथ में अभी चिपके हुए हैं। सो फर्स्ट थिंग वाज दिस कि बाउंड्रीज क्लियर रखो और बाउंड्रीज का पालन करें। सेकंड थिंग, इफ यू आर गर्ल, यू आर द रिसीविंग एनर्जी, रिसीव द थिंग्स बट बी ग्रैटिट्यूड के साथ में भरे हुए एज वेल। इफ यू आर अ बॉय और अ जेंटलमैन, मेक श्योर कि every girl is having that chivalrous treatment. It's no bad to give the chivalrous treatment to those ladies who do deserve it, ठीक है। देखो some are like this कि भाई मुझे इतना ज़्यादा princess treatment मत दो, I don't want this thing, just don't do this thing with them ना। Be commonly chivalrous to the ladies because they do go through a lot as well, आपको भी पता है। I know that you people also do go through a lot, but you somehow are made up this way कि भाई आप लोग इन चीज़ों को फेस कर सकते हो। You are already so much stronger and I do believe in you. But chivalrous treatment देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है? It's just like you are treating a lady as like a lady should be treated like. And you do get to be a gentleman with this, ठीक है? And there's also a thing, there's difference between a gentleman and a man and a woman and a lady. So let me clear you this particular titles or the taglines सबसे पहले। So first of all, एक woman हर कोई बनती है, एक लड़की, एक औरत बड़ी होके बनती है, ठीक है। If there is a girl, she would grow up and would be a woman somehow. But every single woman is not a lady. Ladies are those who do have their class, who are high class, who are high value. Ladies are those who know their own values. Women are those who don't really know about their values and they do only gossip about other people. औरतें are the different thing and lady is different thing. Lady is the one जो class के साथ में हो. Lady is the one who knows ki how to carry herself. Lady is the one who know her boundaries. Lady is the one who is respectful and respecting others as well, ठीक है। That's who you call a lady. In the same manner, men and gentlemen में बहुत फर्क होता है। With this name clear है, gentleman is the one जो would treat a lady gently, who would be a generous human being, who would behave like a man, who would behave like a gentleman, who would behave like a real man. But on the other hand, every man is not a gentleman. They are sometimes even animals. Let's be real. ठीक है? They don't know how to behave. They don't know how to sit or talk like. They sometimes do say abusive language as well. I'm not saying कि abusive language बोलना ही गलत है बिल्कुल ज़्यादा या abusive language use ही मत करो. See, जगह होती है, जगह देख के बोला जाता है, ठीक है? सीधी सी बात है। तो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं जेंटलमैन, मेन होते हैं कई बार डिसरिस्पेक्टफुल। और पर्सनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना लेडी को भी आता है, जेंटलमैन को भी आता है, ठीक है। लेकिन मेन और वुमन को नहीं आता है यूजुअली ऑन द वेरी यूजुअल बेसिस। So this was the second point. Coming upon the third point, which is being yourself, being real. See, there are a lot of things, a lot of factors which does makes a real big impact upon the people. It's something like जब आप भीड़ चाल चल रहे हो तो no one gets to notice you for real. लेकिन when you are walking on your own, when you have your own walk and you are walking through it, walking with confidence, walking with grace, people do notice you. तब आप भेड़ चाल में भेड़ नहीं लगते हो, तब आप you do shine differently, my dear. Okay, so you should be knowing that how to carry yourself, how to be graceful, and how to be real you. Don't follow the traditions like जो चले आ रहे हैं भेड़ चाल के तरीके से। आई एम नॉट सेइंग कि रिलीजियस मत हो एंड ऑल दैट स्टफ, हो यार, पक्का हो, जरूर हो, रिस्पेक्ट देम,
बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भेड़ चाल के साथ में चलती जाएगी और आप लोग भी उसके साथ में शामिल होना चाहेंगे. इट्स लाइक ओन योर सेल्फ, चील की तरह उड़ना सीखो, ठीक है. हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी, हैव योर ओन पर्सनालिटी, बिल्ड अप योर सेल्फ बाय योर ओन. इस चीज़ के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. हाउ एग्जैक्टली टू बिल्ड अप योर सेल्फ, हाउ एग्जैक्टली टू be that person, that human, that girl or that boy, either that lady or that gentleman. इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. Although this video was a little bit bitter and not so good, not so, you know, चाशनी में डुबो के नहीं दिया है मैंने कुछ भी. इस वीडियो में मैंने सीधा सीधा बोला है और सीधा सीधा समझ भी लो बेटा, ठीक है. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे ही बताने की होती हैं और होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं ब्रूटल हो पाऊँ और आपको ढंग से रियलिटी चेक दे पाऊँ, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट किस तरीके से वी कुड बिल्ड अप आवर ओन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो ग्लैमरस भी हो, ठीक है. विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.